हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई पुकारने वाला कह रहा है, ऐ इब्राहीम, अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आवाज़ से चूम कर बेदार हो गए। शैतान के शर से पनाह मांगी, फिर सो गए। आपने फिर उसी आवाज़ को सुना कि ऐ इब्राहीम, अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उठ बैठे और यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है। चनाचे आप अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, बेटे, एक छुरी और एक रस्सी ले लो और अब मेरे साथ उस टीले पर चलो। लड़का अपने बाप के साथ हो लिया। जब वो दोनों एक तन्हाई मुकाम पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पर ईमान रखते थे, अपने वालिद के अताअत गुज़ार थे। उन्होंने अपने बाप की बात का यकीन कर लिया कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे रस्सी बांधने के लिए कहा और छुरी ज़िबा करने के लिए मांगी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा हजूर, जब आप मुझे ज़िबा करना चाहें तो मेरे हाथ पांव बांध दें। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ पांव मारने से आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, क्योंकि मौत एक सख्त चीज़ है। जब मेरी गर्दन पर छुरी चलेगी तो मैं ज़रूर हाथ पांव मारूंगा। जब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लटाएंगे तो मेरे चेहरे के बल लटाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे चेहरे को देखेंगे तो मुमकिन है कि शफ़क़त पदरी रब के हुक्म को पूरा करने में ताख़ीर का सबब बन जाए। मेरी कमीज़ वालदा को दे देना, शायद ये कमीज़ उनकी तसल्ली का सबब बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटा, तो हुक्म खुदावंदी पूरा कराने में कितना अच्छा मददगार है। आपने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल पर लिटा दिया। जब छुरी चलाने लगे तो आपने एक आवाज़ सुनी कि कोई पुकारने वाला कह रहा है, ए इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, अपने बेटे के बदले मेंढे की कुर्बानी दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ की तरफ निगाह उठाई तो देखा एक स्याह आंखों वाला, मोटा ताज़ा सींगों वाला मेंढा खड़ा है। आप समझ गए कि इसे अल्लाह ने कुर्बानी के लिए भेजा है। खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने बेटे के बंधन खोलते हुए फरमाया, है बेटा, आज से फिर तुम मुझे अता किए गए हो। फिर आपने मेंढे को ज़िबा कर दिया। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश और कुर्बानी थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी गई, और आपने सब्र व इस्तक़लाल के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पेशानी झुका दी। इसके बाद हज़रत हाजरा ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा ना रह सकी, उनकी वफ़ात हो गई और वहीं पर दफन कर दी गई। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। वो अपने पड़ोसियों में सखावत, बहादरी और जवान मर्दी के एतबार से मशहूर थे। उन्होंने कबीला जरहम की ज़ुबान सीख ली थी, उसके लिए बड़ी आसानी के साथ उनकी बातों को समझ लेते थे। आपकी शराफत की वजह से तमाम कबीले वाले आपको कदर की निगाह से देखते थे। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपने कबीले की एक ऐसी नौजवान लड़की से शादी करने का इरादा किया जो आपके काम काज में आपका हाथ बटाए और आपके आराम का पूरा ख्याल रखे। चनाचे उन्होंने एक अमारा नामी लड़की से शादी कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखने के लिए आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीले के कुछ नौजवानों के साथ मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी आई तो आपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। तुम्हारे शोहर कहाँ हैं? वो शिकार खेलने गए हैं जिस पर हम गुजारा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी गुज़र औकात कैसे होती है? उसने जवाब दिया, बहुत बुरी। हम तंग दस्ती और फुकरी में मुब्तला हैं। आपने फरमाया, अच्छा, जब तुम्हारा खामद आए तो उसे सलाम कह देना और कहना एक बूढ़ा आया था, वो कह गया था कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। शाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो बीवी से पूछा, क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, हमारी खैरियत पूछी थी और पूछा था कि तुम्हारी गुज़र औकात कैसी है। तो मैंने उसे बता दिया कि हम गुर्बत और अफलास में मुब्तला हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर वो आपसे क्या कह गए थे? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, ये कह गए थे कि जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचान गए कि आने वाले बुज़ुर्ग वालिद साहब थे। आपने अपनी बीवी से कहा कि मुलाकाती मेरे वालिद साहब थे और वो मुझे कह गए थे कि मैं तुझे छोड़ दूँ। आपने अपने घर वालों के लिए
तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ। आपने उसे तलाक दे दी और उसके वालिदैन के पास उसे भेज दिया और अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक दूसरी शादी कर ली। दूसरी लड़की जिससे आपने शादी की उसका नाम सईदा बिनते मसास बिन अमर था। वो जरहमी कबीले से थी। कुछ अरसा के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मिलने के लिए आए तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ना मिल सके। उनकी दूसरी बीवी उनसे मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे गुज़र औक़ात के मुतल्लक़ पूछा और खैरियत के मुतल्लक़ दरियाफ़्त किया। उसने जवाब दिया, हम बिल्कुल खैरियत से हैं, खुदा का शुक्र है, गुज़र औक़ात अच्छी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या खाते पीते हो? उसने जवाब दिया, हम गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, खुदाया इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से फरमाया कि जब तुम्हारा खामद आए तो उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि घर की चौखट अच्छी है, उससे रहने दो। फिर आप वापस तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो बीवी से पूछा कि मेरे बाद कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, आपके बाद एक बड़े अच्छे नेक बुज़ुर्ग आए थे। वो बड़ी नरमी से गुफ्तगू फरमाते थे, जिनके चेहरे से नूर और वक़ार टपकता था। उन्होंने हमारी गुज़र औक़ात का हाल पूछा। मैंने कहा, बहुत अच्छी है, खुदा का शुक्र है। फिर उन्होंने पूछा, तुम क्या खाते पीते हो? मैंने जवाब दिया, गोश्त खाते और पानी पीते हैं। फिर उस बुज़ुर्ग ने हमारे रिज़्क़ में ज़्यादती की दुआ फरमाई। वो आपको सलाम कह गए थे और फरमा गए थे कि दरवाज़े की चौखट अच्छी है, उसे रहने दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद साहब थे और मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाए रखूं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपनी बीवी से अपने वालिद मोहतरम की रज़ामंदी और खुशनुदी का हाल सुना।